सुगर्स एक लंबे टाइम के बाद सुजलॉन एनर्जी 50 रुपए के लेवल के नीचे आ चुका है। अब कंसर्न्स कंपनी पे क्या है, आखिर ऐसा क्या हो रहा है यहां पर कि स्टॉक में बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। मार्केट की टेंशन अलग, सीईआरसी के जो रूल्स और रेगुलेशन दिसंबर के महीने में शुरुआत हुए थे आपके सोलर और विंड एनर्जी को लेकर के, अगर आप लोगों को मालूम है तो अच्छी बात है। सीईआरसी की बात मैं कर रहा हूं, सारे अपडेट्स चैनल पर अवेलेबल हैं। आज भी सीईआरसी की एक न्यूज आई थी, उसका इंपैक्ट डायरेक्ट आईईएक्स पर पड़ता है, बट जो बाकी के स्टोरेज कैपेसिटी जैसे कि विंड और सोलर के, वहां पर भी कोई अभी अपडेट नहीं आया है सीईआरसी का। ठीक है, तो ये कुछ खबरों के जरिए अगर मैं आपको बताऊं तो कंसर्न है जो पूरे सेक्टर पर है, जिसका इंपैक्ट सिर्फ सुजलॉन पर ही नहीं, आईईएक्स, वारी एनर्जीज, इरेडा, प्रीमियर एनर्जीज, इन सभी कंपनीज के ऊपर है। सो जरूर देख लेना। लेकिन इन सबके अलावा सुजलॉन का अगर आप यहां पर चार्ट देखोगे तो आपको नजर आएगा कि एक हायर हाइज और लोअर लोज जैसी कहानी स्टॉक ने बनाई है। मतलब एक रेंज पर ना थोड़े टाइम के लिए स्टॉक टिकता है, फिर एक नया फॉल देता है, फिर थोड़े टाइम के लिए टिकता है, फिर एक नया फॉल देता है, फिर थोड़ा सा टिकने के बाद हल्की सी रिकवरी देता है, जैसे यहां पर भी, यहां भी आपको दिखेगा, फिर एक फॉल दे देता है, फिर एक रेंज पर टिकने के बाद जो कि 51.90 से लेकर के 56 तक की थी, टिका और उसके बाद वापस से ड्रॉप दे गया। तो अब ये सिचुएशन सुजलॉन एनर्जी में लगातार बनी हुई है। लगभग पूरे 6 महीने स्टॉक इसी तरह से चला है। अब 50 के नीचे आ चुका और ये लंबे टाइम के बाद है। 50 के नीचे स्टॉक लंबे समय से दिखा नहीं है। अब यहां से क्या पोजीशन आपकी बनती है स्टॉक में, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, टाइम टू टाइम बार बार ईएसओपी लेकर के आ रही है। अब ईएसओपी चलो ठीक है, एम्प्लॉयज के लिए कंपनी डिविडेंड्स ले आती है, एम्प्लॉयज के लिए कंपनी बोनस शेयर ले आती है। इस बार भी कंपनी ने एम्प्लॉयज के लिए कितने 2.83 करोड़ का रेज अमाउंट करने के लिए ईएसओपी लेकर के आई 5.55 लाख शेयर्स का। और ऑलमोस्ट हर बार लगभग 99% ऑफ टाइम्स जब जब कंपनी ने ईएसओपी दिया तब तब शेयर पर गिरावट दिखी है। क्या आपको ये चीज मालूम है? ये वाला वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। ईएसओपी अलॉटमेंट क्या होता है, ईएसओपी, और हर ईएसओपी पे पिछले 3 से 4 साल सुजलॉन ने किस तरह से रिएक्ट करा है। चार्ट पैन पर जब भी कंपनी ईएसओपी जारी करती है हर बार स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। जरूर जाकर के चेकआउट करना, सारा डाटा अवेलेबल है चार्ट के साथ में और टाइम के साथ में जब जब कंपनी ने ईएसओपी दिया है। ईएसओपी के बेनिफिट्स क्या होते हैं? ईएसओपी के बेनिफिट्स होते हैं कि कंपनी में जो टैलेंट है, यानी कि एम्प्लॉइज जो कंपनी में है, उनको कंपनी से जोड़े रखना, ये कंपनी के लिए फायदा होता है। ठीक है, गोल्डन हैंडकफ कंपनी के एम्प्लॉइज के ऊपर बनाए रखना, रिड्यूस्ड हायरिंग कॉस्ट, मतलब कि जो कंपनी में एम्प्लॉइज कभी कभी एग्जिट कर जाते हैं, वहां पर फिर वापस से रिक्रूटमेंट लाना होता है, तो उसकी कॉस्ट बचाने के लिए ईएसओपी कंपनी लेकर के आती है। प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, ऑल्दो परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो सुजलॉन एनर्जी का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिले है, ये भी एक बड़ा कंसर्न है, जिसके लिए Q2 पे कंपनी के सीईओ ने स्टेटमेंट दिया था कि हम अपना एग्जीक्यूशन जो है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये सब कंसर्न्स है भैया। जब भी आप किसी भी कंपनी पर इन्वेस्ट करते हो, आप ये सोच करके इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि उसका शेयर छोटा है, कि पहले स्टॉक ने बढ़िया रिटर्न दिए तो फिर देगा। पहले रिटर्न क्यों दिए और अब क्यों नहीं दे पा रहा है, ये आपको पता होना जरूरी है। तो अभी आपने सुने सारे कंसर्न्स कंपनी पे क्या है, तो ये सब कंसर्न्स है कंपनी के ऊपर। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स का डाटा भी आ चुका है दिसंबर के महीने पे। सो म्यूचुअल फंड्स जैसे कैनरा रोबेको लार्ज, इन्होंने 5.57% होल्डिंग ऐड करी है। क्वांटिटीज कितनी है? 25 लाख क्वांटिटीज इनकी है। ठीक है, 25 लाख क्वांटिटी कैनरा रोबेको ने ऐड करी है। यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 18,21,000 शेयर्स ऐड करे हैं। 93% क्वांटिटी इन्होंने ऐड करी है। और सेलर्स में भी है आपके पास म्यूचुअल फंड, यहां पे सेलर्स में देखे तो कैनरा रोबेको मल्टी कैप फंड, इन्होंने 100% सेलिंग कर दी है। 29,78,000 शेयर्स इन्होंने सेल करे हैं। दूसरा आता है एलआईसी म्यूचुअल फंड निफ्टी मिड का, इन्होंने 15% होल्डिंग सेल करी है, यानी क्वांटिटीज 4,52,000। तो इस तरह से आपको ये एग्जिट वाले नाम भी देखने को यहां पर मिल जाएंगे। तो सेलिंग भी म्यूचुअल फंड की बहुत ज्यादा आई है दिसंबर के महीने में, और शायद पिछले 2 महीने से, नवंबर और दिसंबर, पिछले 2 महीने से म्यूचुअल फंड ने काफी ज्यादा सेलिंग करी है आपके सुजलॉन के अंदर। तो ये सारा डाटा आपके होल्डिंग पैटर्न में ऐड होता है
ऑल द प्रमोटर ने अभी तक होल्डिंग पैटर्न अपना नहीं दिया है दिसंबर या नवंबर के महीने का। एक चीज और है यार, यहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स ना बार बार बुलिश हो जाते हैं, कभी 70 का टारगेट, कभी 80 का। दिसंबर 7 तारीख को मोतीलाल ओसवाल ने 74 का टारगेट दिया, लेकिन भैया इन्वेस्टर को क्या मिला? बाइंग की रेटिंग दे दी, इन्वेस्टर तो फिर धोखा खा गए। एक और आते हैं आपके पास मार्केट एक्सपर्ट्स आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, 7 दिसंबर को 76 का टारगेट दिया, बाय की रेटिंग दी, इन्वेस्टर को कुछ नहीं मिला, इन्वेस्टर फिर से फ्लॉप हो जाते हैं। आनंद राठी आते हैं 8 दिसंबर को 82 के टारगेट के साथ में, बाइंग की रेटिंग, फिर इन्वेस्टर फ्लॉप हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि मार्केट एक्सपर्ट्स इतने बुलिश हो जाते हैं और शेयर उल्टी गंगा बाहर है? ऐसा तो है नहीं कि ये ऑपरेटर बन के मार्केट कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बड़ा टारगेट बताते हैं ताकि रिटेलर वहां फंस जाए और हम बाइंग कर रहे हैं नीचे के लेवल पर, इतना तो नहीं है। लेकिन इनकी रिपोर्ट्स होती है, जैसे मैंने आपको पिछले सुजोन के वीडियो में ही बताया था कि मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स होती है कि आने वाले एक्सपेक्टेड ग्रोथ कंपनी की कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो कंपनी क्वार्टर 3 के रिजल्ट देगी, सुजलॉन एनर्जी जो अभी क्वार्टर 3 के रिजल्ट देगा, उस रिजल्ट में कंपनी कैसा काम कर सकती है ये बताते हैं आपको मार्केट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट की अकॉर्डिंगली आपको ये टारगेट देखने को मिलेंगे, चाहे वो 1 साल में है या 2 साल में है। अब जैसे कि आप कंपनी का एनुअल ग्रोथ देखो, ठीक है, कंपनी ने 2023 में -9% का ग्रोथ दिया, 9% का यहां पर ग्रोथ दिया, और 2025 जहां 2024 में आपको बड़ी तेजी दिखी थी स्टॉक में, वहां कंपनी ने 67% का ग्रोथ दिया। तो जैसे जैसे कंपनी अपने इस ग्रोथ को बढ़ाती है, मार्केट एक्सपर्ट्स के एक्सपेक्टेशंस के जो टारगेट अभी आपने देखा ना 70-80 के आसपास के, वो उसके ऊपर मैच करते हैं। यानी कि कंपनी क्या ग्रोथ देगी तब वो टारगेट अचीव होता है। अगर कंपनी ग्रोथ नहीं दे पाती है, उसके लिए कंपनी को अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, जो कंपनी के सीईओ का स्टेटमेंट था क्वार्टर 2 में। तो ये सब चीजें होती है मार्केट एक्सपर्ट्स के जो भी एक्सपेक्टेशन यहां पर होती है उसके अकॉर्डिंग। 37.4 का एमएफआई है, 31.8 का आपका आरएसआई है। ये है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। लेकिन अब इस सब के साथ में एक रिटेलर तो कहेगा भैया मैं तो पागल हो गया, यहां पर मेरे लिए तो कुछ नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? एक चीज ध्यान से सुनना, अगर आपने किसी स्टॉक पर टॉप पर जाकर के आपने एंट्री कर ली है, मान लो कोई 1 रुपए से 100 रुपए चला गया, आपने वहां पर एंट्री कर ली, अब स्टॉक आ चुका है 50 पे, आप कह रहे हो भैया मैं तो आधा हो गया, 50% का नुकसान में मैं बैठा हूं यहां पे। अब क्या हो रहा है स्टॉक के अंदर, आपको ये देखना है क्या कंपनी पे कोई नेगेटिव न्यूज है, आपको ये देखना है कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, आपको ये देखना है सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, आपको ये भी देखना है कंपनी ग्रोथ कैसा दे रही है, आपको ये भी देखना है। और इन 4 पॉइंट को आपको कंपेयर करना है। जो स्टॉक ने 1 रुपए से 100 रुपए तक की रैली दिखाई, वो क्यों किया स्टॉक ने, और अभी क्या ऐसा मिसिंग है जो कंपनी पे यहां पर था और अब नहीं है, ऐसा वो क्या पॉइंट है। तो इस पूरे वीडियो में अभी आप लोगों ने वही सुना, एग्जीक्यूशन डिले, ग्रोथ का रुक जाना, यह है कंपनी के कंसर्न्स। तो आपको, और सेक्टर की जब बात आती है तो सीईआरसी की न्यूज, वही सब चीजें जो यहां पे नहीं थी, जिसकी वजह से स्टॉक यहां गया, जो कि यहां पर बने कंसर्न्स और यहां ये पॉइंट मिसिंग हुए, जिसकी वजह से स्टॉक यहां गिरा। और अब आपको फिर वही चीज चाहिए जो यहां पर थी और अभी मिसिंग है। यानी अगर आपने टॉप पर इन्वेस्ट किया है तो आपको वेट करना पड़ेगा उन सभी मिसिंग पॉइंट का जो यहां पर थे और अभी नहीं है, ताकि आप एवरेज एप्रोप्रिएट तरीके से कर सको। आई होप कि आप इस वीडियो में कुछ समझे होगे, कुछ सीखे होगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।